नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सोर्सों से ये न्यूज आ रही है कि रिलायंस अपने दो बिजनेस, रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस को एक सेपरेट कंपनी के रूप में मार्केट में लिस्ट करने के लिए विचार कर रही है। तो ये पूरा न्यूज क्या है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी आईपीओ का सीजन फिर से प्रारंभ होता हुआ हमें दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले एलआईसी का आईपीओ के बारे में सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जो कि 23 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है। इसमें कंपनी अपने स्टेक को बेचने के बारे में विचार कर रही है और एलआईसी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के ऊपर विचार चल रहा है, और ये 4 मई को इसके आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो बिजनेस हैं वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस ये करते हैं, और रिलायंस रिटेल और जियो का बिजनेस इनका है। तो इन सभी का बिजनेसेस में ये रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है और जियो का बिजनेस, इनको रिलायंस इंडस्ट्री से अलग करके एक सेपरेट कंपनी बनाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के ऊपर इनका विचार चल रहा है। तो रिलायंस जियो अब चूंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है और उसी के अंडर में ये एक सेपरेट एक एंटिटी थी, एक पार्ट था, लेकिन अभी से एक सेपरेट कंपनी बना के स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के बारे में विचार चल रहा है। और जियो के साथ साथ रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है उसे भी लिस्ट करने के बारे में विचार चल रहा है। तो ये दोनों कंपनियों से रिलेटेड क्या न्यूज है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये बिजनेस लाइन के हवाले से ये न्यूज आई है 28 अप्रैल को, और इस न्यूज में ये बताया गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड नाम की ये दो कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने पर विचार कर रहे हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 से 75,000 करोड़ रुपया रहने की उम्मीद है। इसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 10% तक अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे, और इस दोनों कंपनियों को न्यूयॉर्क का जो माफ कीजिएगा नेस्डेक जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी लिस्ट करने के बारे में विचार चल रहा है। तो अब ऐसी जो बड़ी घोषणाएं हैं वो कंपनी जनरली क्या होता है कि अपने एजीएम जो मीटिंग होती है उसमें घोषणा करते हैं, और एजीएम में कंपनी के शेयर होल्डर्स भी जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतने बड़े न्यूज को इसमें ये कंपनी घोषणा करने के बारे में विचार कर सकती है। तो देखिए, इसमें जब कंपनी इस चीज को लाने के लिए अभी जो रसिया और जो यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको सेटल होने तक का इंतजार कर रही है, और इन दोनों का आईपीओ को दिसंबर में लाने की योजना है। और कंपनी पहले रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने के बारे में विचार कर रही है और उसके पश्चात जियो का। जैसा कि आप सबको पता है कि जियो ने अपना 33% स्टेक जो अपने 13 इन्वेस्टर्स को, जिसमें कि फेसबुक और गूगल जैसी भी कंपनियां हैं, उनको पहले बेच दिया है। अब इन दो कंपनियों की बात करें तो जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, इनका वैल्यूएशन लगभग 8 लाख करोड़ हो सकता है, और जियो की बात करें तो ये 7.5 लाख करोड़ रुपया रहने की संभावना है। तो ये दोनों बिजनेस जो हैं कि दिसंबर में आईपीओ लाने के बारे में कंपनी विचार कर रही है, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी अपने एजीएम मीटिंग में कर सकती है। तो ये न्यूज है, इस पूरे न्यूज को आप ये बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर के में पढ़ सकते हैं, या बिजनेस न्यूज लाइन की जो वेबसाइट है इस पे आके भी आप डिटेल में ये जानकारी ले सकते हैं। अब इस न्यूज का असर क्या हुआ है कि देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर प्राइस हैं वो एक दिन में तो लगभग
0.71% डाउन हुआ है। 5 दिन में बात करें तो लगभग 2.5% शेयर का प्राइस चढ़ा है। एक महीने में 6.25% कीमत चढ़ी है शेयर की, और 6 महीने की बात करें तो 10.25% कीमत बढ़ा है। एक साल में हम बात करें तो 40% शेयर का कीमत अपने प्राइस से चढ़ चुका है, और 5 साल में कंपनी के ने अपने शेयर होल्डर्स को 325% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम की बात करें तो 5181% का ह्यूज प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो रिटर्न के मामले में हम कहीं से भी कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका अभी सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और जो इनके मालिक है मुकेश अंबानी जी, एशिया के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे अभी कुछ दिन पहले तक। लेकिन गौतम अडानी जी जो कि अभी एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, उनकी कंपनियों के शेयर प्राइस का जो वैल्यू अनलॉक हुआ है और प्राइस एकदम से चढ़े हैं, उसके पश्चात से वो एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। अब गौतम अडानी जी के बारे में बात करें तो इनकी कई सारी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अभी लेटेस्ट जो इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है वो अडानी विल्मर है। अडानी विल्मर के अलावा इनकी पहले से जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जैसे अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, ये सारी कंपनियां इनके स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, और सभी के प्राइस जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अब मुकेश अंबानी जो कि कई सालों से एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से अपने नंबर 1 की पोजीशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो वो अपने कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैल्यू को अनलॉक करने के लिए इनके जो रिटेल का बिजनेस है और जियो का बिजनेस है, जो टेलीकॉम के क्षेत्र में काम करती है, तो इन दोनों बिजनेस को मतलब पोटेंशियल को देखते हुए इनके वैल्यू को अनलॉक करने के लिए इन्हें सेपरेट एंटिटी बना के स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए विचार कर सकते हैं। और विचार कर क्या सकते हैं, इन्होंने एक पूरी प्लानिंग कर ली है, और इसका दिसंबर में जैसे ही रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सेटल होता है, तो ये दिसंबर में इसके DRHP फाइल करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो अब इस चीज की वजह से देखिए, अब रिलायंस के जो हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं प्राइस का, तो ये चूंकि अब देखिए अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक ये एक जो है डाउन ट्रेंड में चल रही थी ये कंपनी, और कंपनी ने लगभग 2200 तक आई थी, 2200 तक आई थी, और 2200 के बाद अब जैसे स्टॉक मार्केट में सोर्सों से कुछ पहले ही लोगों को न्यूज का पता लग जाता है, एक आभास हो जाता है, तो उसके पश्चात से ही कंपनी ने अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया था, और जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंची तो ये न्यूज रिवील हुआ, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 पार्ट, जो कि रिलायंस रिटेल का बिजनेस और जो जियो का बिजनेस है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बारे में न्यूज आई, और इसके पश्चात इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, और ब्रेकआउट होने के पश्चात ये कंपनी अभी अप ट्रेंड में है, और ये कहाँ जाकर रुकती है ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पे शेयर पे नज़र बना के अपना रखिए, और जैसे ये कंपनी के IPO मार्केट में आते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है वो बड़ा ही यूनिक है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जियो को जब इन्होंने बिजनेस लॉन्च किया तो सबसे पहले इन्होंने फ्री में लोगों को दिया ये यूज़ करने के लिए, और जब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया लोगों का तो इन्होंने उसके सेवा के लिए अपने चार्ज करना शुरू किया। और चूंकि मार्केट में अभी सिर्फ 2 ही कंपनी रह गई है, ड्यूओपोली बिजनेस चल रहा है टेलीकॉम का इंडिया में, एक एयरटेल और एक जियो। जियो निसंदेह नंबर 1 पोजीशन पे है और दूसरे नंबर पे एयरटेल है। तो अभी ये देखना लाजमी होगा कि ये जब जियो का सेपरेट एंटिटी लिस्ट होता है तो ये अपनी कंपनी को और कितना ग्रो करा सकते हैं। तो आप इस कंपनी के शेयर पे अपनी नज़र बना के रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।